Hello everyone, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the disease of the nervous system in this brain stroke. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया डिजीज़ जिसमें आपका नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, जिसमें आपका ब्रेन स्ट्रोक है। सबसे फर्स्ट आपका स्ट्रोक आता है, यानी चोट लगती है जब भी, तो ब्रेन स्ट्रोक है। आपका स्ट्रोक किसी वजह से भी आ सकता है, तो देखिएगा कैसे कैसे स्ट्रोक्स आते हैं। Brain stroke is also called a cerebral vascular accident. It is a life-threatening condition of any people at any age. Brain stroke can be affect of your vital organ and vital sign. देखिए इसमें ब्रेन स्ट्रोक क्या कह रहा है। ब्रेन स्ट्रोक को ऑलरेडी हम किस नाम से जानते हैं, CVA यानी सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से हम जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, इट इज़ ए लाइट थ्रेटिंग कंडीशन ऑफ एनी पीपल। ये आपका जो है कंडीशन क्या होता है, एनी पीपल ऑफ एनी एज, यानी ये किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक कैन बी अफेक्ट ऑफ योर वाइटल आर्गन एंड वाइटल साइन। ब्रेन स्ट्रोक अगर आपको हो गया है तो आपके जो भी वाइटल आर्गन्स हैं या फिर आपके जो भी वाइटल साइंस होते हैं उस पर अफेक्ट डालेगा, यानी उसमें कम ज़्यादा ज़रूर होगा। ठीक है, ये थे हमारे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो चलिए अब हम चलते हैं किस तरह से होता है, किस टाइप का होता है। देखिए टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, यानी कितने प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। देखिए इसमें ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट है हेमरेजिंग स्ट्रोक, सेकेंड आइकेमिक स्ट्रोक है, थर्ड है ट्रांसिएंट आइकेमिक स्ट्रोक। देखिए 3 प्रकार के हमने बताया, हेमरेजिंग स्ट्रोक, आइकेमिक स्ट्रोक और ट्रांजिएंट आइकेमिक स्ट्रोक। देखिए फर्स्ट है आपका हेमरेजिंग स्ट्रोक। चलिए हेमरेजिंग स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। हेमरेजिंग स्ट्रोक आल्सो कॉल्ड इंटरसेरिब्रल हेमरेज। इंटरसेरिब्रल हेमरेज इज कास्ड बाय ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू। देखिए हेमरेजिंग स्ट्रोक का, हेमरेज का सीधा सीधा मतलब होता है ब्लीडिंग। ठीक है, कंटिन्यू ब्लीडिंग ही हेमरेज कहलाता है। हेमरेजिंग स्ट्रोक आल्सो कॉल्ड, यानी हेमरेजिंग स्ट्रोक जो है क्या कहलाता है, इंटरसेरिब्रल हेमरेज कहलाता है। इंटरसेरिब्रल हेमरेज जो है किस वजह से होता है, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू। अगर आप जो आपका ब्रेन टिश्यू होता है उसमें ब्लीडिंग होता है तो इसी वजह से आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेजिंग स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में, यानी आइकेमिक स्ट्रोक के बारे में। दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कास्ड बाय ब्लॉकेज इन द आर्टरी, द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। द ब्लॉकेज reduce blood flow and oxygen. If circulation is not restored quickly, brain can be damaged permanent. देखिए इसमें बता रहा है क्या हो सकता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कास्ड बाय ब्लॉकेज इन द आर्टरी, यानी इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जब स्ट्रोक आता है तो आपका ब्लॉकेज इन द आर्टरी, यानी जो आर्टरी होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, तब होता है आइकेमिक स्ट्रोक। द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, द ब्लॉकेज रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में उसमें ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन, यानी ब्लड जा नहीं पाता है और ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जब तक ब्लड नहीं जाएगा तब तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। इफ़ सर्कुलेशन इज नॉट रिस्टोर्ड क्विकली, ब्रेन कैन बी डैमेज परमानेंट। यदि आपका सर्कुलेशन जो है नहीं पहुंच पाया, यानी सर्कुलेशन नहीं हो पाया ब्रेन में, तो आपका ब्रेन क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए क्विकली अगर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा तो आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो डैमेज होना ही होना है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, ट्रांजिएंट आइकेमिक स्ट्रोक। इट इज आल्सो नोन एज मिनी स्ट्रोक। दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कास्ड बाय ए टेम्पोरली ब्लॉकेज और डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, यानी इससे हम क्या, देखिए बहुत छोटा वाला होता है। इट इज़ आल्सो नोन है, जिससे हम किस नाम से जानते हैं, मिनी स्ट्रोक, यानी मिनी स्ट्रोक होता है, यानी छोटा सा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कास्ड बाय ए
ये स्ट्रोक क्या कर सकता है, टेम्पोरली ब्लॉकेज यानी टेम्पोरली ब्लॉकेज कर देता है, या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन यानी ब्लड फ्लो जो होता है ब्रेन में उसको कम कर देता है। ठीक है, इस प्रकार के हम स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट आइकेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब काजेस में देखते हैं किस वजह से होता है। हाइपरटेंशन की वजह से होता है, नोट करिएगा एक एक के बारे में। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ट्रामा। देखिए इसमें बता रहा है किस वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में ये सब आपको आगे पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा। एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ट्रामा, सिंपल सा है सब। इन सब की वजह से आपका क्या हो सकता है, ब्लड यानी कि ब्रेन स्ट्रोक होता है। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गए, इतने टाइप होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता चलता है, देखते हैं सिम्टम और साइन के बारे में। हेडेक, ब्लड विजन, स्पीच प्रॉब्लम, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, swallowing प्रॉब्लम, लॉस ऑफ फियरिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पल्स रेट। यानी कि आपको हेडेक होगा, ब्लड विजन, आपका विजन ब्लड हो जाएगा, स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि आपका सेंसेशन पता ही नहीं चलेगा, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, आपका बॉडी बैलेंस भी नहीं पता चलेगा, आप कहाँ पे चल रहे हैं, कैसे डोल रहे हैं, सॉलोविंग प्रॉब्लम, आप सॉलो नहीं कर पाएंगे यानी भोजन नहीं कर पाएंगे सही से, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई कम देगा, इंक्रीज हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, इंक्रीज पल्स रेट, आपका पल्स रेट भी बढ़ा रहेगा। तो ये सब सिम्टम और साइन होते हैं किसके, ब्रेन स्ट्रोक के। ठीक है, चलिए कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। पैरालिसिस और मसल्स लॉस ऑफ मूवमेंट, डिफ़ॉल्टिंग टॉक, स्लोविंग, मेमोरी लॉस। देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, यानी पैरालिसिस और मसल्स लॉस ऑफ मूवमेंट, यानी पैरालिसिस हो सकता है या फिर मसल्स जो होते हैं लॉस ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं करता है। डिफ़ॉल्टिंग टॉक, स्लोइंग यानी डिफ़ॉल्ट यानी जो हम धीरे जो चलते हैं क्लियरली वो आप सही से चल नहीं पाएंगे। मेमोरी लॉस, आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस करनी चाहिए, उसमें क्या पता लगाना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, RBS, ABG टेस्ट, यूरिन टेस्ट, CT स्कैन, MRI, USG। ठीक है, ये सब टेस्ट हमें करवाना चाहिए जिसमें आपका पता चले। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका सब वाइटल साइंस वगैरह देखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग हिस्ट्री देखेंगे, RBS रैंडम ब्लड शुगर आपका देखेंगे, ABG टेस्ट देखेंगे, यूरिन टेस्ट देखेंगे, CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड करा करके हम पता करेंगे है कि नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस, सबसे फर्स्ट मेडिकेशंस है, देखिए इसमें क्या करते हैं, एल्टीप्लाज, एंटीकोगुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ACE इनहिबिटर। देखिए इसमें बता रहा है एल्टीप्लाज, ये इसलिए देते हैं कि आपका जो ब्लड है ब्लड क्लॉट हो जाए। ठीक है, जो आपका कंटिन्यू बह रहा है आपका ब्लड क्लॉट करने के लिए। एंटीकोगुलेंट यानी कि एंटीकोगुलेंट इसलिए चलाते हैं कि आपका वहाँ पे थक्का बनने ना पाए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, आपका इसको लो करने के लिए, आपका जो भी आपका बढ़ा है आपका प्रेशर वो सबको लो करने के लिए। ACE इनहिबिटर, ये इसको यूज करते हैं जिससे आपका ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहे आपका, यानी इनहिबिटर इसलिए यूज करते हैं ब्लड का जो आपका ब्लड यानी वेंस होती हैं सब उसमें आपका इनहिबिट यानी बहुत स्लो काम करे। ठीक है, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी यानी कि इसमें थेरेपी क्या क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी करेंगे, धीरे धीरे बोलना सिखाएंगे एकदम, यानी पहले की तरह जो उनको हर चीज़ करवाएंगे जिससे आसानी से उस चलते सकें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएंगे। फिजिकल थेरेपी, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो नॉर्मल यूज होता है हर चीज़ का स्ट्रोक की वजह से वहाँ पे हम नॉर्मली सब कुछ थेरेपी के द्वारा सब कुछ सही करेंगे। ठीक है, साथ में दवा भी, और सिम्टम के आधार पे हम ट्रीट भी करेंगे जिस हिसाब से प्रॉब्लम होगा। अगर न्यूरो का प्रॉब्लम होगा तो न्यूरो के पास लेके जाएंगे, न्यूरो सर्जन के पास, जिससे वो ट्रीट कर सकें। ठीक है, इस तरह से हम ब्रेन स्ट्रोक को
देखभाल कर सकते हैं, यानी उसका ट्रीट करते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पे, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ।